हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासें चल रही हैं उसमें आज आपकी इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आपकी लगभग हिंदी पेडागॉजी क्लास समाप्त हो गई है। पेपर 2 में जो हिंदी आती है उसकी 1-2 क्लासेस और होंगी, लेकिन पेपर फर्स्ट की हिंदी की क्लास समाप्त हो गई है, इसलिए अब उसके स्थान पर इंग्लिश पेडागॉजी की क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें आज इसकी पहली क्लास है। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है कि लर्निंग एंड एक्विजिशन। पहला पॉइंट क्या है? लर्निंग एंड एक्विजिशन। हिंदी में इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लर्निंग को सीखना कहते हैं या फिर अधिगम कहते हैं, और एक्विजिशन को क्या कहते हैं? अर्जन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जो इंग्लिश पेडागॉजी होती है वह बिल्कुल हिंदी पेडागॉजी ही होती है, लेकिन उसका क्या होती है? इंग्लिश में ट्रांसलेशन होती है। या फिर जो संस्कृत पेडागॉजी होती है वो भी क्या होती है? हिंदी पेडागॉजी का ही संस्कृत में व्याकरण जो ट्रांसलेशन होता है उसका होती है। मतलब पेडागॉजी लगभग भाषा की सेम होती है, बस क्या होता है कि भाषा में ट्रांसलेट हो जाती है। तो लर्निंग एक्विजिशन क्या है? लर्निंग मतलब अधिगम और एक्विजिशन मतलब अर्जन। तो लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज। इसमें कह रहे हैं लैंग्वेज कैन बी एक्वायर्ड इन 2 वेज का मतलब क्या है कि हम भाषा को 2 तरीके सीख सकते हैं ना। लैंग्वेज जो होती है हम भाषा को 2 तरीके सीख सकते हैं, एक अर्जन करके, एक अधिगम करके। मतलब एक एक्विजिशन होगा और एक लर्निंग हो जाएगी। अब चलिए देखते हैं जो पहला तरीका है एक्विजिशन, या फिर इसे क्या कहते हैं? इसे अर्जन भी कहते हैं। तो देखते हैं एक्विजिशन या फिर अर्जन क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो when we learn something without a systematic and conscious process, this is called language acquisition। जब हम किसी चीज़ को ऐसा सीखते हैं, कोई इसमें सिस्टम नहीं होता, मतलब कोई निश्चित नियम नहीं होते, कोई निश्चित तरीका नहीं होता, और हम कॉन्शियस भी नहीं होते। मतलब कॉन्शियस मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ को जानते नहीं, मतलब अनजाने में। कॉन्शियस मतलब क्या होता है? जानबूझ के। तो हम जब जानबूझ के किसी चीज़ को नहीं सीखते हैं, विदाउट लिखा है तो नहीं सीखते हैं, तो क्या कहलाती है? अर्जन कहलाती है। मतलब हम इसको कैसे सीखते हैं? सिस्टम इसमें कोई नहीं होता, अपने आप सीख लेते हैं। और कॉन्शियस मतलब अनकॉन्शियस रूप से सीखते हैं, अनजाने में सीख लेते हैं। वी लर्न मदर टंग ड्यूरिंग द चाइल्डहुड पीरियड विदाउट नोइंग ग्रामर। तो हम अपने बचपन में क्या करते हैं? जो हमारी मातृभाषा होती है उसको सीखते हैं बिना ग्रामर को जाने, रूल्स को जाने और रेगुलेशन को जाने। तो ये क्या है? एक्विजिशन ही हो जाएगी ना। तो प्रश्न बनता है, मदर टंग सीखते हैं, हमारी मातृभाषा जो हम सीखते हैं वह लर्निंग है कि एक्विजिशन है? तो वो क्या है? एक्विजिशन है। आगे देखते हैं। इट इज़ लर्न थ्रू एक्विजिशन। तो वही बता रहा है कि हमारी जो मदर टंग होती है उसे हम कैसे सीखते हैं? एक्विजिशन से सीखते हैं या फिर अर्जन से सीखते हैं। सो एक्विजिशन इज आल्सो कॉल्ड नेचुरल एंड सबकॉन्शियस प्रोसेस। तो ये क्या होती है? प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक मतलब क्या होता है कि अपने आप हो जाती है, इसे हमें करने की जरूरत नहीं होती। जो अर्जन होता है उसे हमें करने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप हो जाती है, प्राकृतिक होती है। प्रकृति में का नेचर ही है ये। और सबकॉन्शियस प्रोसेस है, मतलब अनजाने में होती है। मतलब हम जानबूझ के इसको नहीं करना भी चाहेंगे, अपने आप ये होती रहती है, हमको पता नहीं रहता, लेकिन अपने आप जो अर्जन होता है भाषा का वह होता रहता है। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट था कि एक्विजिशन क्या होता है कि हम बिना सिस्टम के, और जब हम कोई चीज़ बिना जाने मतलब अनजाने जो सीखते हैं वह क्या कहलाती है? अर्जन कहलाती है या फिर एक्विजिशन कहलाती है। और मदर टंग को हम बचपन में जब सीखते हैं बिना ग्रामर को जाने सीखते हैं ना, उसके रूल्स और रेगुलेशन को हम जाने बिना ही सीखते हैं, तो इसलिए यह क्या कहलाती है? एक्विजिशन कहलाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नेचुरल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि हम बिना जाने, मतलब यह प्रकृति है कि हम अपने आप सीखते ही रहते हैं। और सबकॉन्शियस प्रोसेस है ये, मतलब अनजाने में सीखते हैं। देखिए जैसे फिगर बना है, तो इसमें क्या है कि बच्चा जो सीखता है, मान लीजिए ये महाशय जो है इंग्लिश बोलते हैं तो बच्चा भी इंग्लिश ही बोलेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि ये इंग्लिश बोल रहे हैं तो बच्चा क्या है? हिंदी बोलने लगेगा या भोजपुरी बोलने लगेगा। तो ये इंग्लिश बोल रहे हैं, माता पिता अगर आपके हिंदी बोल रहे हैं तो आप भी हिंदी बोलेंगे। अगर माता पिता ये इंग्लिश बोल रहे हैं तो इनके बच्चे भी तो इंग्लिश बोलेंगे। तो ये क्या है? एक्विजिशन है ना। और इसमें क्या इनको ग्रामर पहले पढ़ाई गई तब ये इंग्लिश बोलना सीखे? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बचपन से ही इंग्लिश बोलना कुछ समय बाद सीख गए। तो ये क्या है? और ये सबकॉन्शियस प्रोसेस थी, इसलिए इसे क्या कहेंगे? हम एक्विजिशन कहेंगे। हाँ, अगर ये सेकेंड लैंग्वेज कुछ सीखेगा, जैसे जर्मन अगर इसे सीखना होगा तो सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी? वह लर्निंग हो जाएगी। आगे देखते हैं मेन पॉइंट जो होते हैं एक्विजिशन के। पहला पॉइंट तो वही है कि यह नेचुरल प्रोसेस होती है, मतलब यह प्रकृति में ही होती है, प्राकृतिक रूप से चलती रहती है, हमें इसे करने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप हो जाती है। इट इज़ एन अनकॉन्शियस प्रोसेस। अनकॉन्शियस प्रोसेस क्या होती है? अनकॉन्शियस प्रोसेस ये होती है कि मतलब हम इसको जानबूझ के नहीं करते, ये अपने आप स्वतः ही चलती रहती है। अनकॉन्शियस प्रोसेस का मतलब ये है कि अपने आप यह चलती रहती है, मतलब अर्जन जो होता है वो अपने आप होता रहता है। इट रिफर्स टू द फर्स्ट लैंग्वेज या फिर नेटिव लैंग्वेज एक्विजिशन रेदर देन अ सेकेंड लैंग्वेज। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि एक्विजिशन या फिर अर्जन जो होता है वह क्या होता है? फर्स्ट लैंग्वेज को सीखते हैं हम जो, वो एक्विजिशन कहलाता है। फर्स्ट लैंग्वेज या फिर उसे नेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं ना, क्षेत्रीय भाषा या फिर मातृभाषा जो हमारी होती है
वह क्या कहलाता है? एक्विजिशन कहलाता है। सेकेंड लैंग्वेज जो सीखेंगे हम, वह लर्निंग कहलाएगा। थ्रू द एक्विजिशन प्रोसेस लर्नर एक्वायर नॉलेज ऑटोमेटिकली। तो इसमें क्या बता रहा है कि एक्विजिशन से क्या होता है, कि मतलब अर्जन से क्या होता है कि जो लर्नर है, वह लर्नर जो है, जो सीखने वाला है, वह ज्ञान को अपने आप सीख लेता है। मतलब उसे बताया नहीं जाता, वह खुद ही ज्ञान को सीखता रहता है, ऑटोमेटिकली सीखता रहता है। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स। इसमें क्या होता है, अर्जन में क्या कोई ग्रामर का यूज होता है? आप अगर जन्म लिए हैं अभी, आपके मम्मी पापा अगर हिंदी बोलते हैं तो आप भी हिंदी बोलने लगे, तो जब आप हिंदी बोलना शुरू किए होंगे, जब 1-2 साल के अगर आप बच्चे को देखते होंगे, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा होगा, तो क्या उसे पहले ग्रामर पढ़ाते हैं? क्या उसके संधि समास और रस अलंकार पढ़ाते हैं, फिर हिंदी भाषा सिखाते हैं? नहीं, उसमें ग्रामर का यूज नहीं होता है ना। तो अर्जन में ग्रामर का यूज नहीं होता। प्रैक्टिकल नॉलेज पर ये बेस्ड होती है। फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या है? प्रैक्टिकल नॉलेज का मतलब होता है व्यवहारिक ज्ञान। जो होता है व्यवहारिक ज्ञान, जो क्या होता है कि हम जो दैनिक जीवन से सीखते हैं वही व्यवहारिक ज्ञान कहलाता है, और जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं वह क्या कहलाता है? व्यवहारिक ज्ञान कहता है। तो फोकस ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज क्या होता है कि यह जो अर्जन होता है वह व्यवहारिक ज्ञान, अर्थात दैनिक जीवन में जो चलने वाला ज्ञान है, दैनिक जीवन में जो मिलने वाला ज्ञान है, और हम जिस ज्ञान को दैनिक जीवन में यूज करते हैं वही प्रैक्टिकल नॉलेज कहलाता है। तो यह अर्जन जो होता है वह प्रैक्टिकल नॉलेज पे फोकस करता है। इनफॉर्मल सिचुएशन से इसे सीखते हैं। इनफॉर्मल सिचुएशन क्या होती है कि मतलब कोई फॉर्मेलिटी जब जहाँ नहीं होती, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम खेल रहे हैं, और मान लीजिए फॉर्मेलिटी क्या होती है? फॉर्मेलिटी ये होती है, मान लीजिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, आप अपनी नौकरी के लिए गए हैं, आप पढ़ाई करने गए हैं, तो वह क्या है? फॉर्मेलिटी है। और इनफॉर्मेलिटी क्या होती है? इनफॉर्मल सिचुएशन कब होती है? जब आप अपने मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए कोई खेल खेल रहे हैं, तो ये है इनफॉर्मल सिचुएशन। तो इसे हम कैसे सीखते हैं? इनफॉर्मल सिचुएशन से सीखते हैं। लास्ट पॉइंट है कि मेन रिक्वायरमेंट इज अ कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। तो एक्विजिशन का जो मेन रिक्वायरमेंट होता है, मतलब जो मुख्य रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है अर्जन की, वह क्या होती है? कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट मतलब बातचीत वाला माहौल जो होना चाहिए, वातावरण जो होना चाहिए, बातचीत वाला होना चाहिए। अगर आप बच्चे को जितना ज़्यादा बातचीत वाले माहौल में रखेंगे, बच्चा उतनी जल्दी, उतनी तेज़ी से भाषा का अर्जन करेगा। मतलब कि कोई बच्चा है, मान लीजिए कोई 2 बच्चे हैं, दोनों 2-2 साल के हो गए हैं, अगर किसी के घर में भाषा का बहुत अच्छे ढंग से शुद्ध भाषा का प्रयोग बहुत स्वस्थ रूप से किया जा रहा है, तो वह बच्चा जल्दी भाषा को अर्जित कर लेगा। और वहीं अगर इसके यहाँ भाषा का कम यूज हो रहा है, कोई कम बोलने वाले माता पिता है, तो यह जल्दी नहीं सीखेगा। तो इसमें यही बता रहा है कि अर्जन का जो मुख्य रिक्वायरमेंट आवश्यकता होती है वह क्या होती है कि बातचीत वाला वातावरण होना चाहिए। अब देखते हैं हमारा दूसरा है लर्निंग क्या होती है। लर्निंग क्या होती है? जो हमारा अधिगम होता है, इसे क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। ठीक इसका जो एक्विजिशन है वो ठीक इसका उल्टा होता है। लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस इन विच लर्नर लर्न्स द रूल ऑफ ग्रामर एंड वोकेबुलरी। इसमें क्या होता है कि आप पहले ग्रामर और वोकैब को सीखते हैं। तो मान लीजिए आप स्कूल में गए, आप हिंदी बोलते हैं, अगर आप स्कूल में गए, आपको अगर इंग्लिश सिखाना होगा तो इंग्लिश के लिए आप पहले क्या सीखेंगे? पहले उसकी वोकैब सीखेंगे ना, उसके बाद उसकी ग्रामर भी सीखेंगे साथ साथ, फिर आप उसमें आप उस भाषा में पकड़ बनाएंगे। तो यही कह रहा है कि जो लैंग्वेज लर्निंग होती है उसमें क्या होता है कि पहले ग्रामर और वोकैब सिखाई जाती है। विद दिस प्रोसेस बी लर्न सेकेंड लैंग्वेज। हम इसी प्रोसेस से क्या होता है सेकेंड लैंग्वेज सीखते हैं। वही मैं बात बता रहा हूँ कि लर्निंग में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पहले वोकैबुलरी मतलब उससे जो शब्दकोश होते हैं और ग्रामर उसको सीखते हैं, उसके बाद इसी की सहायता से हम सेकेंड लैंग्वेज सीख लेते हैं। टीचर्स कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस आल्सो इम्पैक्ट अ पर्सन लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो एक्विजिशन था उसमें टीचर का कोई रोल नहीं था, उसमें माता पिता का भी उतना रोल नहीं था, मतलब कि उनकी एक्सपीरियंस कोई आवश्यकता नहीं थी। माता पिता का तो रोल बहुत था लेकिन उनके एक्सपीरियंस की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि वह अनकॉन्शियस प्रोसेस थी। लेकिन इसमें जो टीचर की कैपेबिलिटी होती है, टीचर की जो क्षमता होती है और टीचर का जो अनुभव होता है वह लर्निंग प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर टीचर का जो क्षमता होगी और अनुभव होगा वह अच्छा होगा तो बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को अच्छा सीखेगा, तो उसकी लर्निंग अच्छी होगी। लेकिन अगर उसी टीचर की अगर कैपेबिलिटी अर्थात क्षमता और एक्सपीरियंस कम होगा तो वह बच्चा क्या करेगा, सेकंड लैंग्वेज अच्छे से नहीं सीख पाएगा। तो लर्निंग में यही कहा जा रहा है। आगे देखते हैं, जैसे देखिए इसमें लर्निंग हो रही है और अधिगम में क्या होता है कि आप अपने माता पिता से जो सीखते रहते हैं, अर्जन में आप अपने माता पिता सीखते हैं, अधिगम में क्या होता है पढ़ाया जाता है। अब मेन पॉइंट देख लेते हैं, लर्निंग इज अ सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो लर्निंग जो होती है वह सिस्टम से चलती है, मतलब एक नियम से क्रमबद्ध तरीके से चलती है। तो यही बताया जा रहा है, क्रमबद्ध तरीका एक होता है, निश्चित तरीका होता है। आप पहले वोकैब सीखेंगे, साथ साथ ग्रामर सीखेंगे, उसके बाद बोलने का प्रयास करेंगे, उसके बाद आप उसमें भाषा में सेकेंड लैंग्वेज में पकड़ बना लेंगे। इट इज़ ग्रेजुअल प्रोसेस। ग्रेजुअल प्रोसेस क्या होता है कि लगातार चलने वाला, मतलब लगातार इसमें विकास होता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप एक तरीके से ऐसे चलते रहेंगे, इसमें क्या होता है कि आप धीरे धीरे विकास ऐसे ऐसे करते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत पकड़ बना लेंगे। आप जितना ज़्यादा यूज करेंगे सेकंड लैंग्वेज को उतना ज़्यादा आपका विकास होगा। तो यह ग्रेजुअल प्रोसेस है।
अगला क्या है कि इट इज़ कॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियस प्रोसेस क्या होता है कि आप जानबूझकर, मतलब यह जानबूझकर करने वाली प्रक्रिया है, आप जानबूझकर इसे सीखना चाहते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कॉन्शियस प्रोसेस। ऐसा तो है नहीं कि आप बोलते हैं हिंदी है और अंग्रेजी आप अपने आप सीख गए अनजाने में, ऐसा नहीं है। अगर आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, अब अगर आपकी क्षेत्रीय भाषा हिंदी थी, उसके बाद अगर आप अंग्रेजी बोलने लगे तो आपने अंग्रेजी के लिए प्रयास किए होंगे, आप अंग्रेजी सीखने के लिए प्रयास किए होंगे, बिना प्रयास के आप नहीं सीख सकते। तो इसलिए इसमें बताया जा रहा है कि इट इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। अगला है कि एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि कोई दो बच्चे हैं, तो दोनों बच्चों में एक जैसे एक्विजिशन होता है तो उसमें लगभग रेट जो होता है ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। अर्जन जो होता है उसकी क्षमता लगभग बच्चों में बराबर होती है, बस थोड़ा सा वातावरण का प्रभाव पड़ता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि लर्निंग का रेट होता है वह सब बच्चों में बराबर नहीं होता, अलग अलग होता है। कोई बच्चा सेकेंड लैंग्वेज को कम समय में सीख लेगा, कोई बच्चा उसके दुगना या 3 गुना समय में सीखेगा। तो यही इसमें बताया जा रहा है कि लर्निंग का एक डिफरेंट रेट ऑफ लर्निंग होता है सबका। अगला पॉइंट है टीचर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आल्सो इम्पैक्ट द लर्निंग प्रोसेस। मैंने बताया ना कि जो टीचर की क्षमता होती है, जो उनका अनुभव होता है, वह लर्निंग प्रोसेस को इम्पैक्ट देता है। अगर वह अच्छा अनुभव वाला टीचर होगा तो आप अच्छी भाषा अच्छे ढंग से बहुत जल्दी सीख लेंगे सेकेंड लैंग्वेज को। अगर उसका अनुभव कम होगा, उसकी क्षमता कम होगी, तो आप उस सीखने में कम समय और अधिक समय लेंगे सेकेंड लैंग्वेज को सीखने में। अगला पॉइंट है कि लर्निंग मॉडिफाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। तो लर्निंग क्या करता है कि आपके जो एग्जिस्टिंग नॉलेज क्या होता है कि आपके जो वर्तमान नॉलेज है, जो आपका वर्तमान ज्ञान है, उसको मॉडिफाइज करता है, मतलब उसको और ज़्यादा निखारता है। एक्सपीरियंस आपके अनुभव को निखारता है और बिहेवियर्स को। तो लर्निंग सीखने से क्या होता है कि आपका जो वर्तमान में जो ज्ञान होता है, जो वर्तमान के अनुभव होते हैं, जो वर्तमान के बर्ताव होते हैं, तरीके होते हैं, संस्कार होते हैं, उसको क्या करता है, मॉडिफाई करता है, उसका एक तरीके से एक्सटेंशन मतलब विकास करता है, उसको निखारता है। अगला पॉइंट देखते हैं, यहाँ मोटिवेशन कर लीजिएगा। ये क्या है, मोटिवेशन। तो मोटिवेशन डिसाइड्स लर्नर्स स्पीड एंड इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग। तो मोटिवेशन क्या होता है कि अगर आप मोटिवेट करेंगे किसी बच्चे को तो सेकेंड लैंग्वेज सीखने की जो स्पीड है, इंटेंसिटी है, वह बढ़ सकती है, बढ़ जाएगी। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि अगर मोटिवेशन जो होगा वह क्या करेगा कि लर्नर्स का जो होता है स्पीड और इंटेंसिटी ऑफ लर्निंग को बढ़ा देगा। यही इसमें बताया जा रहा है। लास्ट पॉइंट इसमें यह दूसरा पॉइंट है कि यूज ऑफ ग्रामेटिकल रूल्स एंड वोकेबुलरी। तो इसमें क्या होता है, लर्निंग में क्या होता है कि ग्रामर रूल्स जो होते हैं और वोकैब जो होती है उसका यूज होता है। तो अर्जन में क्या था कि अर्जन में नहीं होता था। चलिए अब आगे देखते हैं। और यह फॉर्मल सिचुएशन से सीखी जाती है। फॉर्मल सिचुएशन क्या है, जैसे कि आप मान लीजिए स्कूल में गए हैं, आपका इंटरव्यू हो रहा है, आप मतलब फॉर्मेलिटी थोड़ा सा, आप किसी बड़े व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी पीएम या सीएम, आप किसी बड़े पद पे जो व्यक्ति बैठा है उससे मिल रहे हैं, तो वो फॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी ना। तो ये इसमें क्या होता है कि आप फॉर्मल सिचुएशन में इसे सीखते हैं। लेते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। पहला है मोटर लर्निंग। पहला क्या है, मोटर लर्निंग। बॉडी मूवमेंट में इसमें क्या होता है, बॉडी मूवमेंट पर जोर दिया जाता है, जैसे चलना, ड्राइविंग करना, क्लाइंबिंग। तो मोटर लर्निंग क्या होता है अगर पूछा जाएगा तो उसमें क्या होता है, बॉडी मूवमेंट पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वर्बल लर्निंग क्या होता है, वर्बल लर्निंग क्या होता है कि इसमें कम्युनिकेशन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। कम्युनिकेशन का विकास करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्बल लर्निंग के अंदर आते हैं। जैसे बोलना, साइंस जो यूज किए जाते हैं, पिक्चर सिंबल जो यूज करते हैं, उसमें क्या आता है, ये वर्बल लर्निंग में आता है। तीसरा है कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। इसमें क्या होता है कि मस्तिष्क पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, मस्तिष्क के विकास पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, जैसे सोचना, रीजनिंग अर्थात तर्कना करना, इंटेलिजेंस आदि चीज़ें होती हैं। तो लर्निंग के 3 प्रकार इसमें दिए गए हैं, तीनों पूछे जाते हैं इसलिए दिए गए हैं। मोटर लर्निंग क्या हो जाती है, बॉडी मूवमेंट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। वर्बल लर्निंग क्या हो जाएगी, कम्युनिकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, कम्युनिकेशन का विकास ज़्यादा करने का प्रयास किया जाएगा। और कॉन्सेप्चुअल लर्निंग क्या होगी, आपके मस्तिष्क का विकास ज़्यादा किया जाएगा। चलिए फिर इसी के साथ आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये इंग्लिश पेडागॉजी की पहली क्लास पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन भी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी PDF भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी PDF वहीं मिलेंगी। चलिए फिर, धन्यवाद।